तेरा इश्क मेरी यादों में एपिसोड 1। गहरी रात थी। एक होटल के कमरे में बस 2 लोग मौजूद थे। लड़की रो रो कर लड़के से कहती है, प्लीज़ गौरव, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपनी शादी छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। तुम जानते हो ना दैट आई लव यू सो मच। गौरव, कम ऑन प्रेरणा, हमारे बीच शादी जैसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई थी। वो तुमने अपने मन से डिसाइड किया है। मैंने तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ एक पेट लगाई थी जिसे मैंने जीत लिया। मुझे क्या पता था कि तुम शादी के दिन मेरे साथ रात बिताने आ जाओगी। प्रेरणा रोते हुए, शट अप। तुम्हारी रातें रंगीन करने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी से भागी हूँ। पर मुझे क्या पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। एक पेट के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौरव हंसते हुए कहता है, क्या कहा? जिंदगी बिताने? मैं और शादी, वो भी तुमसे? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी करूंगा? शक्ल देखिए अपनी। वो अपने शर्ट पहनते हुए कहता है, तुम जैसी लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। अरे जो अपनी शादी के दिन किसी और लड़की के साथ रातें रंगीन कर सकती है, उसकी क्या इज्जत? कह के गौरव अपना जैकेट उठाकर वहां से निकल जाता है। प्रेरणा तो उसकी बातें सुनकर मानो सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। वो वही ज़मीन में गिरी और फूट फूट के रोने लगी। तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल इंटरनेशनल था। प्रेरणा जैसे ही स्क्रीन में नाम देखती है, वो कॉल झट से उठाती है। प्रेरणा, हेलो हेलो नायरा। नायरा, हाँ बाबा, मैं। और कौन? सॉरी यार, तुझसे बात करे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। तेरी विदाई हो रही है क्या अभी? लगता है मैंने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया यार। प्रेरणा, नहीं नहीं नायरा, तूने बिल्कुल सही टाइम पे फ़ोन किया। मैं अपने घर में नहीं हूँ, कोई शादी नहीं की है मैंने। नायरा, व्हाट? पर क्यों? सब कुछ ठीक है ना प्रेरणा? मुझे बता सही से सब कुछ, क्या हुआ क्या है? प्रेरणा, तू प्लीज़ यहाँ आ जा, मुझे बहुत ज़रूरत है तेरी। प्लीज़ नायरा। नायरा, ओके ओके, तू डर मत, मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊँगी। ओके, तू लोकेशन भेज दे बस। प्रेरणा, ठीक है। कह के प्रेरणा वही ज़मीन में रोते रोते सो गई। लंदन में एक बड़े से बंगलों में एक लड़की जल्दी से अपना सामान पैक कर रही थी और अपने ही मन में बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत परेशान लग रही थी बेचारी। सब कुछ ठीक तो है ना? तभी पीछे से एक आदमी आता है। उसकी उम्र करीब 55 साल थी, लंबा कद और 3 पीस सूट। उसके ऊपर उसने एक ओवरकोट डाला हुआ था। वो कहते हैं, नायरा बेटा, ये सब क्या है? आप कहीं जा रही हैं? नायरा, यस डैड, मुझे अभी इसी वक्त इंडिया के लिए निकलना होगा। तभी नायरा के डैड आकाश ठाकुर कहते हैं, पर क्यों? वो भी ऐसे अचानक? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। नायरा थोड़ा चिलमिलाते हुए कहती है, प्लीज़ डैड, मेरी तबीयत तो पिछले 1 साल से आपके लिए ठीक है ही नहीं। 1 साल पहले उस हादसे की वजह से आप तो मुझे कहीं बाहर जाने देते ही नहीं हैं। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, फिर भी मैं वहाँ नहीं जा पाई। पर प्लीज़ आप मुझे आज मत रोकिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। प्रेरणा ने कॉल किया था, उसकी हालत बहुत ख़राब है डैड, मुझे इंडिया जाना ही होगा। आकाश जी, बेटा 2 दिन रुक जाओ, मुझे छोटा सा काम है हॉस्पिटल में, फिर मैं आपके साथ इंडिया चलूँगा। नायरा, नो डैड, प्लीज़ मुझे आज अभी इसी वक्त निकलना होगा, आप बाद में आ जाइएगा ना। कह के नायरा अपना सूटकेस उठा लेती है और कहती है, डोंट वरी डैड, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी, पर इस वक्त प्रेरणा को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा। ओके। कह के वो अपने डैड को गले से लगा लेती है। आकाश, ओके बेटा, सही से जाइएगा और मुझे वहाँ पहुँचकर इन्फॉर्म तो ज़रूर करिएगा। नायरा, ओके डैड। कह के वो वहाँ से निकल जाती हैं और कार से अपने प्राइवेट रनवे में जाकर चॉपर में बैठ जाती हैं। मिलिए नायरा ठाकुर से, उम्र 25 साल, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर और एक हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बेटी। नायरा के डैड एक सक्सेसफुल डॉक्टर के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। नायरा की मॉम की डेथ के बाद नायरा और उसके डैड दोनों लंदन में आके शिफ्ट हो गए। उस वक्त नायरा सिर्फ 8 साल की थी। नायरा का रंग मिल्की वाइट और आंखें हनी कलर की हैं, जो उसे और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाती हैं। उसकी खूबसूरती प्लस इंटेलिजेंस के तो सब दीवाने हैं। पर आज नायरा पूरे 1 साल बाद अपने घर से बाहर निकल रही थी। 1 साल पहले उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे सर में काफ़ी चोट लगी थी, पर उसके डैड ने उसका बहुत ख्याल रखा, जिसकी वजह से आज नायरा पूरी फिट एंड हेल्दी है।
चॉपर में आहाना की आंख लग जाती है। वो गहरी नींद में चली गई। उसके ख्वाब में वो एक बर्फीले पहाड़ में एक शख्स के साथ बैठी हुई है। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही, पर वो शख्स उसके हाथों में हाथ डाल के प्यार से उसे कहता है, आई लव यू नायरा। नायरा भी उसे कहती है, आई लव यू टू। तभी वो अपना आंख अचानक से खोलती है और डर से हाफते हुए उठती है। फिर से वही सपना, क्यों आते हैं ऐसी ड्रीम मुझे बार बार। वो अपने चेहरे से पसीने को पोंछती है और साइड में रखे बॉटल से पानी पीती है। तभी एक एयर होस्टेस उसके सामने आकर कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर गोइंग टू लैंड इन दिल्ली इन हाफ एन आवर्स। नायरा, ओके। न्यू दिल्ली सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज ने अपनी लालिमा पूरे शहर में बिखेर रखी थी। एक 5 स्टार होटल के कमरे में एक लड़की बेजान सी नीचे ज़मीन पे सो रही थी। उसने एक स्लीवलेस वन पीस पहनी हुई थी। उसे देखकर कोई भी बोल सकता था कि उस लड़की की हालत कितनी बुरी और बेबस होगी। तभी उस कमरे का डोर बेल बजता है। प्रेरणा अचानक से उठती है और डर के मारे अपने पाँव और हाथ को सिकोड़ कर बैठ जाती है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। नायरा बाहर खड़ी, प्रेरणा, प्रेरणा दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुनते ही प्रेरणा की आंखों में मानो उम्मीद की रोशनी जग उठी। वो दौड़ के दरवाजे के पास जाती है और छट से दरवाज़ा खोल देती है। नायरा को देखते ही प्रेरणा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और नायरा के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नायरा उसकी और रूम की हालत देखकर थोड़ा समझने लगी कि कल रात यहाँ क्या हुआ होगा। उसने प्रेरणा के कपड़े देखे और अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को इशारे से यहाँ से जाने के लिए कहा। दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले गए। नायरा, बस कर प्रेरणा, कितना रोएगी, कहकर उसने प्रेरणा को खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, चल अंदर बैठ के बात करते हैं। कह के दोनों अंदर गई और जाकर रूम के सोफे में बैठ जाती है। तभी नायरा कहती है, अब बता क्या हुआ, कल तो तेरी शादी थी ना, फिर तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, मुझे बता प्रेरणा, हुआ क्या है। प्रेरणा रोते हुए नायरा से कहती है, सब बर्बाद हो गया नायरा, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी। मेरी एक गलती की वजह से आज मैंने सब कुछ खो दिया। नायरा, शांत हो जा प्रेरणा, प्लीज़ शांत हो जा और मुझे अच्छे से सारी बात बता। प्रेरणा, नायरा, कल मेरी शादी थी और मैं अपनी शादी से भाग गई। नायरा, व्हाट, पर क्यों। प्रेरणा, पापा ने मेरी शादी अपने किसी फ्रेंड के लड़के से फिक्स कर दी। मुझे वो लड़का पसंद नहीं था, मैं किसी और से प्यार करती थी। नायरा, तो फिर ये बात तूने अपने पापा को क्यों नहीं बताई। प्रेरणा, कैसे बताती, उन्हें पता चलता कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो वो मुझे जान से मार डालते। मैं बहुत डर गई थी यार। नायरा, तू जिससे प्यार करती थी उसने तेरा साथ नहीं दिया, वो कहाँ गया। प्रेरणा, प्यार वो तो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था, सिर्फ अपने दोस्तों से लगाई शर्त जीतने के लिए। नायरा, क्या। प्रेरणा, हाँ, उसका नाम गौरव मित्तल है, इस शहर के जाने माने मित्तल फैमिली का इकलौता वारिस। तो उस माफिया आरएम को तो जानती ही होगी, ये फैमिली उसकी ही कोई रिश्तेदार है। नायरा, आरएम, इस माफिया का नाम सुना तो है पर कभी इसे किसी ने देखा नहीं है। प्रेरणा, माफिया आरएम का मित्तल फैमिली से कुछ रिलेशन है, इसीलिए इस फैमिली का दिल्ली में और बिज़नेस में कुछ अलग ही रुतबा है। मिस्टर मित्तल इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये गौरव मित्तल इन्हीं का इकलौता बेटा है। नायरा कहती है, तो इस गौरव मित्तल से कहाँ मिली। प्रेरणा, तू तो जानती है मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, स्कॉलरशिप के दम पर लंदन में कॉलेज करने का मौका मिला, तभी तो तुझसे दोस्ती हुई, वरना इतने बड़े लोगों के बीच मेरा कहाँ उठना बैठना। नायरा, तो फिर ये गौरव। प्रेरणा, मेरी एक फ्रेंड थी श्रुति, उसके बर्थडे पार्टी में मैं गौरव से मिली। फ्लैशबैक ऑन। श्रुति ने अपनी बर्थडे पार्टी एक क्लब में रखी थी। उसके बहुत फोर्स करने पर मेरे घर वालों ने भी मुझे पार्टी में जाने के लिए परमिशन दे दी। गौरव भी उस पार्टी में आया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरव श्रुति के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड था। केक कट होते ही सब लोगों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ ड्रिंक्स भी होंगी।
मैं उसी वक्त वहाँ से निकलना चाहती थी, पर तभी श्रुति ने मुझे वहाँ रोका और ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगी। मैंने मना किया तो वहाँ पे और लोग भी थे जो मुझे फोर्स करने लगे। तभी मेरे सामने गौरव आ गया। वो मुझे फोर्स करने लगा और ज़बरदस्ती ड्रिंक का ग्लास लेकर मुझे पिला रहा था। उसका ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे वहीं ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसके हाथों से ड्रिंक का ग्लास भी गिर के टूट गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। मुझे उस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई। पर गौरव, उसके लिए ये बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन मैं जब सुबह के टाइम अपने घर के बालकनी में गई, तब गौरव मेरे घर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में आई एम सॉरी का एक बोर्ड था। मैंने तो हैरानी से उसे देखा और उसके हाथ में वो बोर्ड देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं तुरंत बालकनी से भाग के अपने कमरे में चली गई। फिर पता नहीं कहाँ से उसे मेरा नंबर मिला और उसने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कल रात होने वाले हादसे के लिए माफ़ी मांगी। उसका ये स्वीट नेचर मुझे अच्छा लगने लगा। उसका मुझसे दिन भर बातें करना, मेरी केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने भी उसे हाँ कह दिया। मैंने तो उसके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी देखने लगी थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं उससे इस कदर प्यार करने लगी थी नायरा। पर एक दिन मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पापा के किसी फ्रेंड के घर में तय कर दिया। अपने रिश्ते की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने ये सारी बातें गौरव से की और गौरव को कहा कि वो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजे। पर उसने कहा कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं डर गई थी यार। मुझे लगा कि मैं गौरव को खो दूंगी। मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उसके झूठे वादे भी मुझे सच्चे लग रहे थे। उस वक्त गौरव ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि शादी के दिन वो मुझे अपने घर से भगा ले जाएगा और वो मुझसे शादी कर लेगा। मैं उसकी बातों में आ गई। बिना ये सोचे कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, मैं उसके साथ कल रात अपने घर से भाग आई। पर वो मुझे यहाँ ले आया नायरा, और कल रात पानी में ड्रग्स मिलाकर मुझे पिला दिया। मैं मदहोश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसने मेरे साथ ये कहकर प्रेरणा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। नायरा, क्या उसने तेरे साथ? प्रेरणा, हाँ नायरा, उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैंने उसके सामने हाथ भी जोड़े, पर उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि मेरी जैसी सड़क छाप और मामूली लड़की उसकी वाइफ कभी नहीं बन सकती। उसने बस अपने दोस्तों से एक पेट लगाई थी, इसीलिए उसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और कल रात उसने वो पेट पे जीत ली। प्रेरणा फूट फूट कर रोने लगी। नायरा गुस्से से, उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ये सब करने की? तू डर मत प्रेरणा, मैं हूं ना तेरे साथ। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी। उसने तुझे ड्रग करके तेरा रेप किया है। ऐसे लड़कों को तो जान से मार डालना चाहिए। तभी प्रेरणा घबराती हुई कहती है, नहीं 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 प्लीज़ नायरा, तू ये बात अपने डैड को भी नहीं बताएगी। तू ये बात किसी से नहीं कर सकती है। वो मुझे मार डालेगा। क्या पता उसने कल रात मेरी कोई वीडियो बनाई हो और मेरी पुलिस कंप्लेंट करती वो वीडियो लीक कर दिया तो। नहीं 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 प्लीज़ नायरा, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करानी है। नायरा कहती है, कैसी बातें कर रही है? तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उस गौरव को तो मैं ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगी। तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। प्रेरणा, नायरा प्लीज़ समझने की कोशिश कर। इन सब चीज़ों में बहुत बदनामी होती है। मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा मुझे ही कोसेंगे। उस गौरव ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहते कहते ही प्रेरणा को थोड़ा चक्कर आने लगा और वो बैठे बैठे ही गिरने लगी। तभी नायरा कहती है, संभाल के प्रेरणा, तेरी हालत बहुत ख़राब लग रही है। तू जल्दी से चेंज करके मेरे साथ अभी मेरे घर चल। हम वहाँ आराम से बात करते हैं। प्रेरणा, पर नायरा हाथ दिखाते हुए कहती है, बस प्रेरणा, बहुत सुन ली मैंने तेरी। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो चुपचाप मेरे घर चलेगी, बाकी बातें हम वहाँ करेंगे, समझी? कह के नायरा प्रेरणा के कपड़े बदलवाती है और उसे अपने घर लेकर जाती है। नायरा का घर दिल्ली में भी था। पहले नायरा और उसकी फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। उनका वहाँ पे अपना एक हॉस्पिटल भी है जो बेस्ट सर्जन्स का हॉस्पिटल माना जाता है। नायरा और प्रेरणा दोनों ही घर आ गए।
प्रेरणा कहती है, नायरा इसे तो घर कहती है, ये तो महल है यार। मुझे नहीं पता था कि तेरा इस शहर में भी अपना घर है। नायरा, पहले हम यहीं रहते थे प्रेरणा, बट मम्मा की डेथ के बाद हम लंदन शिफ्ट हो गए। ये सारी बातें करते करते दोनों बंगलों के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाते ही नायरा हैरानी से कहती है, डैड, आप यहाँ पे कब आए? आकाश जी, अरे ये मेरा भी घर है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई अनजान हूँ। नायरा, नहीं डैड, मैं तो आपको देख के शौक हूँ। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। फिर ओह गॉड, कहीं आप मेरी चिंता में यहाँ तो नहीं आ गए? ये सुनते ही आकाश थोड़े हिचकिचाने लगे। हिचकिचाए भी क्यों ना, नायरा ने बिल्कुल सही जगह किया था। वो यहाँ नायरा की टेंशन में ही खींचे चले आए हैं। तभी वो कहते हैं, अरे बेटा आप भी ना, आते ही सवाल करने लगी, मुझे प्रेरणा से तो मिलने दो। तभी प्रेरणा कहती है, हाय अंकल। आकाश जी, हाय बेटा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो, और क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बताओ। प्रेरणा घबराने लगी। आकाश जी को प्रेरणा का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। नायरा सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, अब कुछ नहीं डैड, वो एक्चुअली कल बेचारे की शादी टूट गई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो लड़के वाले आजकल डॉरी बहुत मांगते हैं ना। आकाश जी, ओह अच्छा, अरे बेटा वो लड़का आपके लायक होगा ही नहीं, भूल जाओ ये सब। नायरा कहती है ना डैड, मैं भी इससे यही कह रही थी। इनफैक्ट मैंने तो सोचा है कि ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, इसका मन भी बहल जाएगा और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आकाश जी, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ आराम से रहिए नायरा के साथ। इनफैक्ट आप लोग को तो तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। नायरा, किस चीज़ की डैड? आकाश जी, अरे इतने सालों बाद ठाकुर अपने शहर वापस लौटे हैं, जश्न तो बनता है। कल यहाँ मैं बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करता हूँ, आप लोगों को बस कल टाइम से तैयार हो जाना होगा। पार्टी का नाम सुनते ही नायरा सोच में पड़ती है और अपने डैड से कहती है, डैड आप सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगे ना? आकाश जी, हाँ बिल्कुल। नायरा, मित्तल फैमिली को भी बुलाएंगे? डैड मैंने सुना है कि वो इस शहर के जाने माने रईस हैं। आकाश जी, मित्तल फैमिली, ओके, जैसा मेरी प्रिंसेस बोले। नायरा और आकाश की सारी बातें प्रेरणा भी सुन रही थी। मित्तल फैमिली का नाम आते ही प्रेरणा हैरानी से नायरा को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के एक लैविश से होटल में एक आदमी अपने रूम के बालकनी में खड़ा था। उसने एक बाथरोब पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी और 6 पैक एब्स साफ समझ में आ रहे थे। उसके चेहरे के फीचर्स बिल्कुल शार्प थे। उसकी आंखें ब्लू कलर की थी, जो उसके लुक को और ज़्यादा चार्मिंग और हैंडसम बना रही थी। वह अपनी गहरी नीली आंखों से दूर बर्फीले वादियों को देख रहा था। उसे उस वादियों को देखकर अपने पुराने प्यार के लम्हे याद आने लगे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। तभी वो कह उठता है, क्यों चली गई मुझे इन तन्हाइयों में छोड़कर? जब जाना ही था तो आई क्यों? भूल गई वो सारी बातें जो तुमने मुझसे किए थे नायरा। तभी पीछे से क्रिश आते हैं और कहते हैं, बॉस हमें शाम को ही निकलना होगा इंडिया के लिए। यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके बड़े पापा भी आपसे मिलना चाहते हैं। तभी रुद्र कहते हैं, खतरों से डर नहीं, पर बड़े पापा ने बुलाया है तो जाना तो होगा ही। चॉपर रेडी करो, हम आज शाम को ही निकलेंगे। क्रिश, ओके बॉस। आगे एक सुंदर सा बड़ा कमरा, जिसमें प्रेरणा चिंता से यहाँ वहाँ घूम रही थी और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के मन में, क्यों बुला रही है अपनी पार्टी में ये मित्तल फैमिली को, कहीं नायरा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल सही सोच रही है तू। प्रेरणा पीछे पलटकर हैरानी से देखती है और कहती है, क्या मतलब? नायरा, मतलब कि तू जो सोच रही है मैं वही करने वाली हूँ। प्रेरणा, और मैं क्या सोच रही हूँ? नायरा, रिवेंज, बदला, और क्या? प्रेरणा, नहीं नायरा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तू नहीं जानती इन लोगों को, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। नायरा, इंसाफ के रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर उन मुश्किलों की वजह से चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। प्रेरणा, ये मेरी लड़ाई है नायरा,
और मैं बहुत पहले ही हार मान चुकी हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। नायरा, अच्छा, उसने जो तेरे साथ किया, क्या तू वो भूल जाएगी? अगर हाँ, तो अभी मेरे आंखों में आंखें डाल कर कह कि नायरा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी जो कि उसने मेरे साथ किया। ये सुनते ही प्रेरणा चुप हो जाती है। नायरा, देखा, तेरी खामोशी सब कह रही है। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक लड़की के लिए हादसा है, सदमा है जिंदगी भर का। उसने तुझे धोखा दिया, तुझे मोलेस्ट किया। बता, क्या कोई लड़की अपनी जिंदगी से इस हादसे को मिटा पाएगी, भूल पाएगी? प्रेरणा की आंखें भर आती हैं और वो थोड़ा दबे हुए आवाज़ से कहती है, तो मैं क्या करूं नायरा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, मैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। नायरा, आवाज़ नहीं उठा सकती पर दुनिया को उनका असली चेहरा तो दिखा सकती है ना? प्रेरणा, कैसे? नायरा, हम उसे एक्सपोज करेंगे, उससे कन्फेस करवाएंगे कि उसकी वजह से तेरी लाइफ बर्बाद हो गई। प्रेरणा कहती है, नायरा, ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। मेरी बात मान, इन सब चीज़ों में मत पड़, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नायरा, प्लीज़ प्रेरणा, यहाँ बात सिर्फ तेरी नहीं है, उन सब लड़कियों की है जिसकी लाइफ गौरव की वजह से ख़राब हो गई। प्रेरणा हैरानी से, और लड़कियाँ? नायरा, हाँ प्रेरणा, मैंने अपने बॉडीगार्ड से पता लगवाया है इस गौरव के बारे में। इसने सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद की है। इसकी लाइफ में फ़न पार्ट पता है क्या है? ये हर दिन अपने दोस्तों से बेट लगाता है और हर बार किसी न किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। प्रेरणा, क्या? नायरा, हाँ प्रेरणा, अब बात सिर्फ तेरी नहीं है। जब तक इस गौरव मित्तल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक उसकी ये दरिंदगी ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत उठा लिया इसने अपने पावर का गलत फ़ायदा। प्रेरणा, पर नायरा, अगर वो तेरे ही पीछे पड़ गया तो? वो बहुत ज़िद्दी है, इतना तो मैं भी समझ गई हूँ कि वो फालतू सी शर्त जीतने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी। नायरा, नायरा, करने दे, तू शायद भूल रही है, अगर वो मित्तल्स हैं तो हम भी ठाकुर हैं। उसे तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगी, समझी? तभी पीछे से एक मेड आती है और कहती है, मैम, सर आप लोगों को डिनर के लिए नीचे बुला रहे हैं। नायरा, चल प्रेरणा, पापा बुला रहे हैं। प्रेरणा, चल, कह के दोनों खाना खाने के लिए चली जाती हैं। वही दूसरी तरफ मित्तल मैंशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जूरियस था, उस बड़े से मैंशन में एक औरत हॉल में चिंता से यहाँ वहाँ टहल रही थी। तभी सामने से एक आदमी कहता है, बस करो रोमा, गौरव कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। ये तो उसके हर रात का नाटक हो गया है, बस टाइम वेस्ट कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी में। मैंने उसे कितनी बार कहा, ऑफिस आया करो, बिजनेस हैंडल करो, लेकिन नहीं, दिन रात बस आवारागिरी करने आता है उसे। तभी रोमा जी चिढ़कर कहती है, बस आवारागिरी करता है ना, तुम्हारे दूसरे बेटे की तरह माफिया बनकर लोगों को जान से तो नहीं मार डालता। ये सुनकर राजनाथ चिल्लाकर कहते हैं, बस रोमा, बार बार रुद्र का नाम ले लेकर मुझे ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, रुद्र की वजह से ही हमने दिल्ली में इतना बड़ा नाम कमाया है, और मेरा बेटा किसी मासूम का मर्डर नहीं करता, दरिंदों और गुनहगारों को मौत की सूली चढ़ाता है। जो काम हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाती वो अकेला रुद्र करता है। रोमा, बस राजनाथ, रुद्र 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 मत भूलिए कि हमारा बेटा गौरव है, रुद्र नहीं। राजनाथ, रुद्र भी हमारा ही बेटा है रोमा। तभी रोमा थोड़ा भड़क कर कहती है, आपके बड़े भाई का बेटा है, आपका नहीं। वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें सिर्फ अपने बेटे गौरव के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। राजनाथ, फ्यूचर? अरे जो अपना फ्यूचर बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर हम क्या कर सकते हैं? तभी दरवाजे से गौरव आते हुए कहता है, डैड, अब क्या किया मैंने? वो राजनाथ जी के पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हमेशा इतने भड़के हुए क्यों रहते हो डैड? तभी राजनाथ जी थोड़ा पीछे होते हुए कहते हैं, देख लो अपने लाडले की हरकतें, शराब की बू मुझे यहाँ तक आ रही है। रोमा,
गौरव बेटा, कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ। तभी पीछे से एक सर्वेंट आकर कहता है, सर। राजनाथ, क्या हुआ? सर्वेंट, रुद्र सर आ गए हैं। रुद्र का नाम सुनते ही गौरव और रोमा का तो चेहरा ही उतर गया, पर राजनाथ बहुत खुश थे। वो कहते हैं, फाइनली रुद्र आ ही गया, मैं उसे लेकर आता हूँ, कहकर राजनाथ वहाँ से निकल गया। गौरव, रुद्र ब्रो यहाँ? रोमा, वो भी पूरी 1.5 साल बाद। मुझे तो लगा अब वो इंडिया आएगा ही नहीं। दोनों हैरान और परेशान थे। रोमा को इस बात का डर था कि राजनाथ जी अपनी सारी प्रॉपर्टी कहीं रुद्र के नाम न कर बैठे, और गौरव को रुद्र से बेहद चिढ़ थी। उसे बचपन से लगता था कि उसे हर बार रुद्र से कंपेयर किया जाता है और रुद्र उसे हर बार नीचा दिखाकर उसे उसकी हक की सारी चीज़ें छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ, जो बंगलों के बाहर सिर्फ रुद्र को देखने के लिए आए थे, वो बेसब्री से रुद्र के कार से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कार का बैक डोर खुलता है और कार से और कोई नहीं बल्कि क्राइम वर्ल्ड का डेंजरस माफिया आरएम उतरता है। आज रुद्र पूरे अपने आरएम वाले लुक में आया था। उसने एक 3 पीस सूट के ऊपर एक ओवरकोट डाला हुआ था, गहरी नीली आंखें, हाथों में कॉस्टली वॉचेस एंड रिंग्स। उनके कमर में एक बेल्ट थी जिसके कोने में आरएम ने अपनी गन रखी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस एंड रूड लग रहा था। पूरे 1 साल बाद अपने बेटे को देखकर राजनाथ जी थोड़ा इमोशनल हो गए। रुद्र उनकी तरफ बढ़ते हैं। रुद्र के आते ही राजनाथ रुद्र को गले से लगाकर कहते हैं, कम कम माय सन, तुम्हें बहुत याद किया बेटा, फाइनली यू आर बैक। रुद्र, हाउ आर यू बड़े पापा? राजनाथ, गुड बेटा, लेट्स गो, कह के दोनों बंगलों के अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही जैसे गिरगिट रंग बदलती है, वैसे ही रंग बदलकर रोमा भी रुद्र के पास आती है और उसे गले से लगाकर बोलती है, आंखें तरस गई थी रुद्र बेटा तुम्हें देखने के लिए। कहीं ना कहीं रुद्र भी जानता था कि रोमा जी उसे कितना मिस कर रही होंगी, पर फिर भी वो कभी भी रिश्तों के दायरे को लांघता नहीं था। वो भी कहता है, आई मिस यू टू बड़ी मॉम। गौरव और राजनाथ को तो रोमा के इस बिहेवियर की आदत सी हो गई थी। गौरव भी रुद्र को गले से लगाता है और कहता है, हे ब्रो, हाउ आर यू? रुद्र, आई एम गुड। रोमा, व्हाट अ सरप्राइज बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो। रुद्र, बड़े पापा ने बुलाया था तो आना पड़ा। रोमा थोड़ा हंसते हुए कहती है, चलो अच्छा लगा ये जान के कि तुम अपने बड़े पापा की इतनी बात मानते हो। तभी राजनाथ कहते हैं, मानेगा क्यों नहीं, दुनिया के लिए होगा ये दी माफिया आरएम, पर मेरे लिए तो ये आज भी मेरा छोटा सा रुद्र ही है। रोमा, हाँ हाँ बाबा, देख लिया आप लोगों का अटूट बंधन। अब चले, डिनर के लिए लेट हो रहा है। जाओ रुद्र, तुम भी फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करते हैं। तभी रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इट्स ओके बड़ी मॉम, मुझे भूख नहीं है। राजनाथ, ऐसे कैसे भूख नहीं है, अभी जाओ और फ्रेश होकर आओ, रात को भूखे पेट नहीं सोते बेटा। रुद्र अपने बड़े पापा की बात टाल नहीं पाया और उसने हाँ में अपना सर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही गौरव अपनी मॉम के पास जाकर कहता है, मॉम, ये यहाँ क्यों आए हैं? रोमा जी, सुना नहीं, तुम्हारे डैड के बुलाने पे आया है। बट यू डोंट वरी, सारा दिन नहीं रुकने वाला, माफिया जो है। राजनाथ, शर्म कर लो तुम लोग, भूलो मत ये घर रुद्र का ही है। इस बार मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। गौरव, कम ऑन डैड, हम सबको पता है रुद्र ब्रो यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, क्योंकि उन्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है एंड ही लव हिज माफिया वर्ल्ड। रोमा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे डैड को देखने दो सपने। लेट्स गो गौरव। राजनाथ हॉल में अकेले रह जाते हैं और खुद से कहते हैं, कोई तो वजह होगी जो मेरे बेटे रुद्र को उस अंधेरी दुनिया से बाहर खींच लाएगी। गहरी रात, करीब रात के 2 बज रहे थे। रुद्र अपने कमरे की बालकनी से
चांद को देख रहा था और अपने गले में पहने छोटे से डायमंड पेंडेंट को अपनी उंगलियों के साथ उलझा रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो गुम था किसी के ख्यालों में। बालकनी में चलती ठंडी हवाएं जो उसे चेहरे को छू रही थी और उसे और बेचैन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नायरा अपने कमरे में लेटी हुई अपने कल के मिशन के लिए रेडी हो रही थी। उसे बार बार अपनी बेस्ट फ्रेंड का वो रूप याद आ रहा था जब वो तड़प तड़प कर रो रही थी। नायरा, समझता क्या है वो गौरव मित्तल खुद को? एक छोटी सी शर्त के लिए मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था ना। अब मैं उसे बताऊंगी कि ज़िंदगी बर्बाद कैसे होती है। बस इसी सोच में नायरा सो जाती है। ये गहरी काली रात बीतने लगी और रुद्र अपने ही ख्यालों में गुम होकर वो भी सो गया। दो दिल, कोई दिल बेचैन था तो कोई बदले की आग में जल रहा था। रात बीतती गई। सुबह 8 बजे मित्तल हाउस नाश्ते के टेबल में सब नाश्ता कर रहे थे। रुद्र हमेशा की तरह अपनी मेन चेयर में बैठा हुआ था। गौरव, रोमा और राजनाथ भी शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल में राजनाथ जी का पीए आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रुद्र सर। सब लोग गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देते हैं सिवाय रुद्र के। तभी राजनाथ कहते हैं, क्या बात है कुणाल, आज सुबह सुबह आए हो? चलो पहले कुछ खा लो। कुणाल, नो थैंक यू सर, एक्चुअली मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया था। राजनाथ, कौन सी इन्फॉर्मेशन? कुणाल, सर वो आज शाम को एक बहुत ग्रैंड पार्टी में जाना है। गौरव, आज शाम को? और तुम इतनी लेट इन्फॉर्म कर रहे हो? कुणाल, नो सर, मुझे भी अभी सुबह ही इनवाइट का मेल आया है। राजनाथ, किसकी पार्टी है? कुणाल, सर ठाकुर्स की। उनकी यहाँ और अदर सिटीज़ में भी बहुत कंपनीज़ हैं। अभी कल ही लंदन से वापस इंडिया आए हैं। सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ, पॉलिटिशियन पार्टीज और भी नामी बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया है। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने जा रहे हों। आई थिंक आप लोगों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। रोमा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, हम ज़रूर जाएंगे। राजनाथ, यस, हम सब जाएंगे, है ना रुद्र? क्या कि राजनाथ रुद्र से मानो सवाल ही पूछ रहे हो, पर रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के रिप्लाई देता है, आई विल ट्राई। राजनाथ रुद्र के इस रिप्लाई से थोड़ा लो होते हैं, बट गौरव फुल एनर्जी में कहता है, हे ब्रो, इसमें इतना ट्राई करने वाली कौन सी बात है? ऐसी पार्टीज बार बार नहीं आती। आई थिंक आपको चलना चाहिए। रुद्र, कह के डाइनिंग एरिया से उठ के बाहर की तरफ निकल जाता है। उसका ये बिहेवियर तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। गौरव ने चिढ़ते हुए अपनी मॉम से कहा, मॉम, इनकी प्रॉब्लम क्या है? रोमा, रिलैक्स गौरव, तुम जानते हो ना रुद्र को, उसे पार्टीज वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद। कह के तीनों इस टॉपिक को कॉमन समझकर छोड़ देते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर्स मैंशन में आज फुल सेलिब्रेशन का माहौल था। पूरे घर को डेकोरेट किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर्स मैंशन के कमरे में एक लड़की परेशानी से चुपचाप सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा ही थी। तभी उसके कमरे में नायरा आती है और कहती है, प्रेरणा, लुक, क्या पहनेगी आज की पार्टी में, इंडियन या वेस्टर्न? उसके दोनों हाथों में कपड़े थे और वो प्रेरणा से पूछे जा रही थी। बट प्रेरणा इरिटेट होकर उसका हाथ झटकते हुए कहती है, नायरा, तू क्या बोल रही है? मैं पार्टी में कैसे आ सकती हूँ? नायरा, क्यों, क्या हुआ? प्रेरणा, गौरव भी आ रहा है पार्टी में, और अगर उसने तुझे और मुझे एक साथ देख लिया ना, तो उसे 2 मिनट नहीं लगेगा हमारी ये सारी प्लानिंग समझने में। नायरा, करेक्ट, बट यू डोंट वरी डार्लिंग, मैंने सोच रखा है कि क्या करना है और क्या नहीं। बस तू ये ध्यान रखना कि मित्तल फैमिली या उससे जुड़े किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, उनमें से कोई भी तुझे ना देख सके, ओके? प्रेरणा, ओके, डन। नायरा, आने दे उस मित्तल फैमिली के इकलौते चिराग को। आज उसकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई ना, तो तू भी देख ले, मेरा नाम नायरा ठाकुर नहीं। मित्तल मेंशन में गौरव अपने रूम में अपने दोस्तों से
बिस्तर में लेटे कॉन्फ्रेंस कॉल में सबसे बात कर रहा था। गौरव कहता है, तो गाइस आज की पार्टी के लिए रेडी? कॉल पे करण, क्या यार ऐसी इतनी शॉर्ट नोटिस में कौन रेडी रहता है? थोड़ा पहले पता होता तो इतनी बड़ी पार्टी के लिए अपने डिज़ाइनर से कुछ यूनिक क्लोथ्स बनवा लेता। तभी इनका एक और फ्रेंड अभिषेक कहता है, क्या फ़ायदा यूनिक क्लोथ्स बनवा के, शक्ल तो तेरी वही रहने वाली है। कह के वो और गौरव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। करण, बस हंसना ही आता है तुम लोगों को, कम से कम मैं अपनी ड्रेसिंग का ख्याल तो रखता हूँ। अभिषेक कहता है, अरे यार बुरा क्यों मानता है, हम जितनी भी ड्रेसिंग कर ले लड़कियाँ तो बस गौरव को ही मिलती है। तभी गौरव बोलता है, क्या करूँ डूड, तेरे भाई का चाम ही ऐसा है, कोई लड़की दूर रह ही नहीं पाती। प्रेरणा याद है ना, वो तो मेरे प्यार में अब तक पागल भी हो गई होगी। करण बोलता है, सच ब्रो, तेरी कितनी इंसल्ट की थी उस लड़की ने, अब पता चल रहा होगा उसे कि उसने किसे तेवर दिखाए थे। तभी अभिषेक, बट यार अब उसका क्या होगा, बेचारी कहीं की तो नहीं रही। ये सुनकर गौरव कहता है, हमें क्या, मरे कहीं भी, वो इसी लायक है। खैर ये टॉपिक छोड़ो, कुछ इंटरेस्टिंग बात करो। वैसे भी उस प्रेरणा की वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए अब कुछ नया सोचते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, भाई को अब कुछ न्यू चाहिए, क्यों, है ना गौरव? तभी करण कहता है, मिल गई यार, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये सुनकर गौरव हैरानी से, कौन मिल गई ब्रो? करण बोलता है, गाइस तुम लोगों को पता है मिस्टर ठाकुर जिसकी आज पार्टी है, उनकी इकलौती बेटी नायरा ठाकुर, ओह गॉड फॉर अ ब्यूटी। अभिषेक, अबे तूने कब देख लिया उसे? करण, अरे यार सिर्फ फ़ोटोज़ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, सच यार ऐसी ब्यूटी तो किस्मत वालों को नसीब होती है। गौरव हंसते हुए, क्या करण, तुझे तो हर लड़की ब्यूटीफुल दिखती है। करण ये सुनकर कहता है, ब्रो सच, इस लड़की के पास ब्यूटी, मनी और इंटेलिजेंस तीनों है। अभिषेक, अबे तूने फ़ोटोज़ से ब्यूटी और मनी का तो पता लगा लिया, पर ये इंटेलिजेंस का पता तुझे फ़ोटोज़ में कहाँ से पता चला? करण, अबे क्योंकि ये लड़की अपने बाप की तरह डॉक्टर है, और ऐसी वैसी नहीं, शी इज़ अ सक्सेसफुल सर्जन। तभी गौरव, इंटरेस्टिंग। अभिषेक भी, हाँ यार बात तो सही है, मैं भी इसकी पिक्चर्स देख रहा हूँ, शी इज़ ब्यूटी प्लस ब्रेन। तू भी देखना सोशल मीडिया पे गौरव। नायरा ठाकुर, बहुत खूबसूरत है यार, वो कहते हैं ना औकात से बाहर। तभी गौरव बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, औकात से बाहर तो तेरा भाई है ब्रो, और फ़ोन में देखने का क्या मज़ा, आज मैं उसे रियली देखूंगा, तब बोलूँगा लड़की सच में इम्प्रेसिव है भी कि बस तुम लोग की बातें ही बड़ी बड़ी हैं। तभी करण, डन, फिर लगी बैठ, अगर लड़की सच में इम्प्रेसिव निकली तो तेरी बाइक मेरी। गौरव, ओके, मैं भी देखता हूँ इतनी भी कौन सी स्पेशल लड़की है जो मुझे इम्प्रेस कर पाएगी। अभिषेक, ब्रो रहने दे, लड़की सच में बहुत इम्प्रेसिव है। गौरव, देखते हैं मुझे इम्प्रेस कर पाएगी कि नहीं। तभी रोमा गौरव को पीछे से कहती है, कौन इम्प्रेस कर पाएगी तुम्हें? अपनी मॉम की आवाज़ सुनते ही गौरव झट से फ़ोन कट कर देता है और पीछे पलट कर कहता है, कोई नहीं मॉम। रोमा, लगता है कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। तभी गौरव अपनी मॉम को पकड़कर सोफे में बिठाकर कहता है, क्या मॉम, आपसे थोड़ी ना छुपाऊंगा कुछ। तभी रोमा थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, जानती हूँ बाबा, जानती हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है और मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। ये सुनकर गौरव अपने मन में कहता है, आपसे छुपा के रखा है तभी तो परफेक्ट हूँ। रोमा गौरव को थोड़ा हिलाकर कहती है, क्या सोच रहा है? गौरव, कुछ नहीं मॉम, क्या काम था आपको? रोमा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कल से तुम भी ऑफिस जाओगे। गौरव थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम प्लीज़, अभी मुझे थोड़ा इन्जॉय तो करने दीजिए लाइफ को। रोमा, नो वे गौरव, अब कोई एक्सक्यूज़ मत दो, कल से तुम ऑफिस जाओगे
और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तुम्हें पता है ना, अब रुद्र भी आ गया है। गौरव, डोंट वरी, वो चले जाएंगे, आप उनकी टेंशन मत लो। रोमा, उसकी तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, बट तुम्हारे डैड, मुझे तो डर है कि वो रुद्र को सब कुछ हैंड ओवर ना कर दे। पता है, कल कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ रुद्र की शादी करा दूँ और वो अपना घर हमारे साथ ही बसाए। गौरव, व्हाट, रुद्र ब्रो की शादी, कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रोमा, गौरव बिहेव, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। गौरव हंसते हुए कहता है, अरे मॉम, शादी के लिए ना प्यार होना चाहिए। आज तक इतनी सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती है, बट वो किसी को अप्रोच तो दूर की बात है, भाव तक नहीं देते। उन्हें क्या पता फीलिंग्स वगैरह के बारे में। ये प्यार शादी वगैरह वर्ड्स उनके लिए नहीं है। रोमा, ये बात तो है, रुद्र तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। गौरव खड़ा होकर गुस्से में कहता है, व्हाट डू यू मीन मॉम। रोमा, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है। वो अपनी लाइफ में काम में बहुत पैशनेट है, उसे क्या ज़रूरत लड़कियों के पीछे जाने की। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, बट यही सच है। ऐसे सक्सेसफुल और हैंडसम लड़के के साथ तो कोई भी लड़की सेटल होना चाहेगी। और भूलो मत कि रुद्र तुम्हारे डैड की कोई बात नहीं टालता। अगर राजनाथ ने फोर्स किया तो वो ज़्यादा दिन तक राजनाथ को टाल नहीं पाएगा। तभी गौरव चिढ़ के कहता है, ओह गॉड, बट मॉम, रुद्र ब्रो शादी करे ना करे इससे हमें क्या। तभी रोमा बोलती है, बेवकूफ़ लड़के, रुद्र ने अगर शादी कर ली तो वो सेटल हो जाएगा और फिर ये सारी प्रॉपर्टी रुद्र के पास चली जाएगी। गौरव, क्या, वो कैसे। रोमा बोलती है, तुम भूल रहे हो, ये मित्तल एम्पायर, हमारा सारा बिजनेस सब रुद्र के फादर मतलब तुम्हारे बड़े पापा का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी सारी प्रॉपर्टी को एनहेंस करके आगे रुद्र ने ही बढ़ाया है। रुद्र ने सिर्फ माफिया वर्ल्ड में नहीं बल्कि बिजनेस में भी बहुत नाम कमाया। आज अगर शहर का अच्छा आदमी हमारी रिस्पेक्ट करता है ना, तो वो सिर्फ रुद्र की वजह से। जब तक रुद्र बाहर रहता था, अपना माफिया वर्ल्ड संभालता था, तब तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। बट अगर वो हमारे साथ रहने लगा, शादी करके सेटल हो गया, तो फिर तुमने सोचा है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस पे कितना असर होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी सेटल हो जाओ, समझे। गौरव, व्हाट, सेटल और मैं। मॉम, आप भूल रही हैं कि आई लव माई फ्रीडम, और मैं इतनी जल्दी किसी के साथ सेटल नहीं हो सकता। रोमा थोड़ा आवाज़ लाउड करते हुए कहती है, शट अप गौरव, अब तुम्हारा बचपना ख़त्म हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए कोई हमारे स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढ रही है। तब तक तुम भी ऑफिस जाकर धीरे धीरे सब कुछ अपना बनाने की कोशिश करो। गॉट इट, कहकर रोमा गुस्से से रूम से निकल जाती है। रोमा भी जानती थी कि गौरव के साथ अब स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, तब तक ही वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। पर उसे क्या पता था कि गौरव इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। गौरव अपने रूम में सोफे पर बैठे हुए कहता है, शादी और मैं किसी भी कीमत पे नहीं, कह के वो एक फ्लावर पॉट ज़मीन पे दे मारता है और फ्लावर पॉट का चूर चूर हो जाता है। दूसरी तरफ शाम के 7 बज रहे थे। ठाकुर्स मेंशन में पार्टी शुरू भी हो गई। अब जाहिर सी बात है, ऐसी पार्टीज़ में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सबको इनवाइट था, तो मीडिया तो अपने आप ही खींची चली आएगी। वहाँ पार्टी में आधे लोगों की एंट्री भी हो गई थी। आकाश ठाकुर बहुत अच्छे से अपने सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सच, ऐसी आलीशान पार्टी तो कभी कभी ही होती है। पार्टी में आए सारे गेस्ट आपस में ही बातें कर रहे थे कि शहर में बस आने की इतनी शानदार पार्टी। सारे लोग तो इस रईसी को देखकर तंग थे, पर सब पार्टी में खूब एंजॉय भी कर रहे थे। पर रूम में नायरा और प्रेरणा ही थी जो अभी तक इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनी थी। प्रेरणा रेडी थी, बट नायरा अभी भी क्लोजेट में रेडी हो रही थी। तभी प्रेरणा क्लोजेट के बाहर से चिल्लाती है, नायरा कितना टाइम लगा रही है यार, जल्दी करना। क्लोजेट के अंदर से नायरा, बस हो गया प्रेरणा, तू जा, मैं अभी आती हूँ। प्रेरणा, पागल है क्या, मैं अकेले कहीं नहीं जा रही, अगर गौरव ने मुझे देख लिया तो। नायरा, डोंट वरी प्रेरणा, तू आराम से पार्टी में ज्वाइन कर सकती है,
अभी मित्तल फैमिली से कोई नहीं आया है। प्रेरणा, अच्छा पर नायरा, गौरव के दोस्त तो आए होंगे ना, वो तो मुझे देख के पहचान जाएंगे। नायरा ये सुनकर चुप हो जाती है। प्रेरणा, नायरा क्या हुआ, कुछ तो बोल। तभी क्लोजेट का डोर ओपन होता है और उसमें से नायरा निकलती है। नायरा को देखकर प्रेरणा का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। नायरा ने आज वाइट कलर का सिंपल सा एक वन पीस पहना हुआ था जो पूरा लॉन्ग और स्लीवलेस था, जिससे नायरा के बॉडी का शेप साफ समझ में आ रहा था। नायरा पतली तो थी पर पूरी हड्डी जैसी नहीं। उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था और उसके बाल खुले थे, क्योंकि उसके बाल हल्के से ब्राउन, सिल्की, स्ट्रेट और घने थे, जिसकी वजह से आज वो पूरी टॉल लग रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। प्रेरणा उसे देखती ही जा रही थी। तभी नायरा प्रेरणा के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओए कहाँ खो गई, मुझे कॉम्प्लीमेंट तो दे, बताना यार कैसी लग रही हूँ। प्रेरणा, यार तू तो बिल्कुल डॉल जैसी प्यारी और खूबसूरत लग रही है, सच्ची। नायरा, आज तुझे देखेगा ना जो भी, वो तेरे सामने अपना दिल हार बैठेगा मेरी जान। नायरा थोड़ा हंसते हुए अरे पागल, सिर्फ एक ही दिल चाहिए। प्रेरणा, वो किसका? नायरा, उस गौरव का, और किसका? प्रेरणा, क्या? पर क्यों? तू तो उससे बदला लेने वाली है ना? नायरा, अरे पागल, तो क्या मैं उसके मुंह पे जाके उसे बोलूं? तैयार रहो, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। उसे तो बस कन्फेस करवाना है कि कैसे वो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, और अगर भगवान ने चाहा ना तो आज ही हमारी मिशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा। प्रेरणा, वो कैसे? नायरा, बस तू देखती जा, फिलहाल के लिए मास्क पकड़। मैंने पहले ही इस पार्टी का थीम डिसाइड कर लिया था, तू घबरा मत। ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने ऐसे स्टाइलिश मास्क पहने होंगे, इतनी भीड़ में तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। प्रेरणा, ओके। तभी नायरा का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देख के वो कहती है, प्रेरणा। प्रेरणा बोलती है, बोल, मित्तल फैमिली आ गई है। जिसे सुनकर प्रेरणा और नायरा एक दूसरे को देखती हैं। दूसरी तरफ मित्तल फैमिली के वेलकम के लिए आकाश ठाकुर भी आ जाते हैं। मित्तल फैमिली की एंट्री से मीडिया भी उन्हें कवर करने के लिए बाहर निकल जाती है। रोमा, राजनाथ एक कार में और गौरव अपनी कार में आया था। पहले रोमा और राजनाथ कार से निकलते हैं, फिर गौरव भी अपनी कार से निकलता है। मीडिया भी उनके आगे पीछे घूमने लगी। तभी दरवाजे में आकाश जी आते हैं और उन्हें कहते हैं, वेलकम वेलकम मिस्टर मित्तल। जिसे देख राजनाथ भी कहते हैं, हेलो मिस्टर ठाकुर। कह के दोनों हैंडशेक करते हैं। आकाश उन्हें अंदर ले जाते हैं। रोमा, गौरव और राजनाथ तीनों ही अंदर जाते हुए ठाकुर के मेंशन और लैविश पार्टी को देख के समझ रहे थे कि आकाश ठाकुर भी रईसी में उनसे कुछ कम नहीं है। अंदर जाके राजनाथ आकाश से और रोमा अपनी फ्रेंड के साथ जाके पार्टी एंजॉय करने लगी। गौरव भी अपने दोस्तों के पास चला गया। गौरव के दो ही बेस्ट फ्रेंड थे, अभिषेक और करण। वो तीनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। शर्त लगाना, हारना, जीतना, यही उनकी दोस्ती का नाम था। वो तीन साथ में थे। तभी करण बोलता है, और गौरव, बाइक की कीज तो लाया ना, आज से वो बाइक मेरी जो होने वाली है। गौरव, चल ब्रो। गौरव अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हटता, बट उसके लिए बेट जीतनी होगी। अगर ये क्या नाम था, हाँ, नायरा ठाकुर, अगर ये मुझे इम्प्रेसिव ही नहीं लगी तो वैसे भी मुझे इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। तभी अभिषेक बोलता है, अच्छा बेटा, चल मान लिया तेरी बात कि तुझे इतनी आसानी से कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट अगर तू नायरा ठाकुर से अट्रैक्ट हो गया और हमें झूठ कह दिया कि तुझे तो वो पसंद ही नहीं आई तो? गौरव थोड़ा हंसते हुए कहता है, अबे वो सुंदर तो सारी लड़कियां होती हैं, बट जिसे देख के धड़कने रुक जाए, कोई ऐसी बंदी चाहिए तेरे भाई को, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, समझा? करण बोलता है, इसका मतलब अगर तू उस लड़की को देखता है और रिएक्ट नहीं करता है तो मैं शायद हार जाऊंगा। गौरव, यस डूड। अभिषेक, तब तो तू शर्त हार ही गया करण। अगर इसे पसंद भी आएगी तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। करण, यार मैंने उसे सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, फिर भी मैं उसे देखने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ।
तो फिर इस बंदे ने तो उसे देखा भी नहीं। आज तो पक्का किसी के होश उड़ेंगे। गौरव, वी विल सी ब्रो, कह के तीनों साथ में हंसने लगे। पर कोई थी जो उनकी सारी बातें शुरू से सुन रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा थी। प्रेरणा ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए कोई उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो गुस्से से अपने मन में बोलती है, सच नायरा, सही कहती थी तू। ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां बस खिलौना होती हैं। ओह गॉड, इन लोगों की नज़र तो नायरा पर है। हे भगवान, मेरी दोस्त जो कर रही है सिर्फ मुझे इंसाफ दिलाने के लिए कर रही है। अब प्लीज़ उसकी हमेशा ऐसे दरिंदों से रक्षा करिएगा। तभी ठाकुर मैंशन में एक ब्लैक कलर की BMW की एंट्री होती है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि रुद्र की है। गाड़ी में से रुद्र निकलता है। उन्हें देखकर मीडिया आसानी से समझ जाती है कि ये रुद्र मित्तल हैं, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। लोगों को सिर्फ शक है कि यही है RM, जिसकी वजह से हर बड़े से बड़े लोग इनकी बात टाल नहीं पाते। आज रुद्र ब्लैक कलर के आउटफिट में और ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था, जिसकी वजह से सब लड़कियों ने अपने दिल में हाथ ही रख लिया। सच, आखिर किसी लड़के की ऐसी पर्सनैलिटी पे तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। रुद्र सब मीडिया को इग्नोर करके सीधा पार्टी में चला जाता है। रुद्र के एंटर करते ही पार्टी में सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि रुद्र ज़्यादा किसी पार्टीज़ में जाता नहीं था। आकाश जी भी सोच रहे थे कि भला ये कौन है जिसने मेरी पार्टी में सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ली। तभी आकाश जी के पास एक आदमी आकर कहता है, वाह मिस्टर ठाकुर, हमें नहीं पता था कि आपके कॉन्टैक्ट में रुद्र मित्तल भी आते हैं। हमारी तो आंखें तरस गई थी बिजनेस वर्ल्ड के किंग रुद्र को देखने की। तभी वहीं खड़े राजनाथ थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, शांत हो जाइए मिस्टर सिंघानिया, ठाकुर साहब अभी नए नए हैं, इन्हें क्या पता कि रुद्र मित्तल है क्या चीज़। आकाश जी भी बोलते हैं, अरे नया ज़रूर हूँ, बस इतना तो जानता हूँ रुद्र के बारे में। सच, इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर दिखाया है इस लड़के ने। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे डायरेक्ट अपने बड़े पापा के पास आ गया। तभी मिस्टर ठाकुर हाथ बढ़ा के कहते हैं, वेलकम मिस्टर रुद्र मित्तल, आपने तो हमारी पार्टी में आकर हमारी शान बढ़ा दी। रुद्र भी हाथ मिलाते हुए कहता है, जो शहर आते ही तब बड़ा जश्न बांध ले, उनकी शान भला हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी राजनाथ जी कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, मीट माय सन रुद्र मित्तल। एंड रुद्र, ये मिस्टर ठाकुर हैं। इतने सालों बाद अपने देश वापस आने की खुशी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। धीरे धीरे ये इंट्रो बिजनेस की बातों में बदलने लगा। गौरव और रोमा अंदर ही अंदर रुद्र के आने से जलने लगे, क्योंकि पार्टी की सारी अटेंशन रुद्र ने ले रखी थी। सब उसी की बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से एक खूबसूरत लड़की आने लगी। उस लड़की ने अपने चेहरे में कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी नायरा ही थी। रुद्र ने सीढ़ियों की तरफ अपनी पीठ की हुई थी, जिसकी वजह से वो नायरा को देख नहीं पा रहा था। पार्टी में अचानक हलचल होने लगी। हो भी क्यों ना, उस पार्टी की सबसे हसीन लड़की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। रुद्र को उस टाइम कुछ जाना पहचाना एहसास होने लगा। तभी आकाश जी कहते हैं, देखिए राजनाथ जी, वो रही मेरी इकलौती बेटी नायरा ठाकुर। ये नाम सुनते ही रुद्र ने हैरानी से आकाश की तरफ देखा और झट से पीछे पलटा। जैसे ही उसने नायरा को देखा, वो शॉक्ड रह गया। नायरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बढ़ते कदमों पर रुद्र को भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से चश्मे को उतारा। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी और उसकी आंखों में थोड़ा पानी भी था, जो उसकी नीली आंखों में और डेंजरस लग रहा था। वो इस वक्त रुद्र नहीं बल्कि अपने माफिया वर्ल्ड का किंग द डेविल RM लग रहा था। उसका ये रिएक्शन वहाँ सिर्फ एक ही इंसान देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र का लेफ्ट हैंड खुद क्रिश था। वो भी नायरा को देखकर रुद्र की तरह ही शॉक था। नायरा सीढ़ियों से उतरकर अपने डैड के पास सीधी चली गई।
तिरछी आंखों से उसने अपने टारगेट गौरव को देख लिया था। रुद्र अभी भी नायरा को बिना किसी एक्सप्रेशन एकटक देखे ही जा रहा था, पर दूसरी तरफ कोई और भी था जो अपनी दो जोड़ी आंखों से नायरा को लगातार देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि गौरव था। बिना कुछ सोचे समझे नायरा के पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, अभिषेक, वाह भाई, कॉन्ग्रेट्स, आखिर तूने शर्त जीत ही ली। अपना गौरव तो पूरा क्लीन बोल्ड हो गया। करण, आई नो डूड, मुझे पता था मैं आराम से जीत जाऊंगा। वही दूसरी तरफ आकाश अपनी बेटी को राजनाथ जी से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मिस्टर मित्तल, मीट माय डॉटर नायरा, डॉक्टर नायरा ठाकुर। अपने बाप की तरह ये भी आर्ट सर्जन ही है। नायरा का ये इंट्रो सुन रुद्र को थोड़ा गुस्सा आने लगा, पर दूसरी तरफ नायरा थी जिसने अभी तक थोड़े से पीछे खड़े रुद्र को नोटिस ही नहीं किया। लाइट्स डिम होने की वजह से उसका चेहरा भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। तभी राजनाथ जी कहते हैं, ओहो, बाप बेटी दोनों का एक ही प्रोफेशन, वाह, वेल डन गर्ल। वैसे मैं एक बात कहूँ, आपकी बेटी टैलेंटेड के साथ साथ बड़ी खूबसूरत भी है, बिल्कुल किसी परी की तरह। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, गौरव, बिल्कुल सही कहा डैड, आप तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह ब्यूटीफुल हैं। फिर वो अपना हाथ नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, आई एम गौरव, गौरव मित्तल। तभी राजनाथ जी कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, ये मेरा बेटा है गौरव। आकाश जी, ओह, नाइस टू मीट यू बेटा। नायरा भी कहती है, हेलो, बट उसने गौरव से हाथ नहीं मिलाया। गौरव ने अपना हाथ नीचे कर दिया। ये बात किसी ने उतनी नोट तो नहीं की, बट गौरव के लिए तो ये एक्शन उसकी ईगो को हर्ट करने जैसा था। तभी राजनाथ जी कहते हैं, अरे बेटा, वो रहा मेरा दूसरा बेटा, रुद्र, रुद्र मित्तल। ये सुनते ही नायरा पीछे पलटी। नायरा उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी, बट रुद्र थोड़ा अंधेरे में खड़ा था। तभी रुद्र ने धीरे से 2 कदम आगे बढ़ाए और अंधेरे को चीरता हुआ थोड़ी रोशनी में आया। रुद्र के कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड हमेशा ही उसे सबसे अलग बनाती है। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। नायरा रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने इस वक्त चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो उसकी आंखें तो ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसका चेहरा और उसकी प्रेजेंस नायरा को जानी पहचानी लग रही थी। नायरा थोड़ा स्माइल करती है और उसके सामने खुद अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर रुद्र मित्तल। गौरव नायरा के इस बदलते हुए एटीट्यूड को देख हैरान था। वो चिढ़कर मन में बोलता है, वाह, मेरा हाथ इग्नोर कर दिया और रुद्र ब्रो के सामने खुद हाथ फैला दिया। वुमन। नायरा रुद्र को अभी भी देखे जा रही थी, बट रुद्र उसी वक्त वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। किसी को रुद्र का ये बिहेवियर समझ नहीं आया। नायरा भी हैरान थी। उसने कहा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? राजनाथ जी, अरे नहीं नहीं बेटा, वो उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए, वो ऐसा ही है। आकाश जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं मिस्टर मित्तल, होता है। कह के सब पार्टी में बिजी हो गए, बट नायरा अपने मन में सोचती है, बड़ा अजीब इंसान था, कम से कम हाथ ही मिला लेता। तभी उसके सामने गौरव आता है और बोलता है, हे मिस ब्यूटीफुल, क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब लग रही है? नायरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है। गौरव उसके पीछे पीछे आकर कहता है, अरे अरे, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है। नायरा, मैंने कौन सा एटीट्यूड दिखाया? मैं तो बस अजनबियों से बात नहीं करती। गौरव भी हंसते हुए, अच्छा, अजनबियों से बात नहीं करती बट उन्हें पार्टीज में बुलाती हो। नायरा, ये पार्टी मेरे डैड ने थ्रो की है, तुम उनसे ही जाके पूछ लो। गौरव, पार्टी डैड की बट सारी लाइमलाइट आपकी। सच, सबकी नज़र अभी आप पर ही तो है। नायरा, अच्छा, आपकी भी?
गौरव थोड़ा फ्लर्टिंग अंदाज में कहता है। जी बिल्कुल, आखिर खूबसूरती किसे नहीं पसंद। नायरा थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गौरव के लिए मानो ये तो हिंट ही था। वो भी नायरा के पीछे पीछे चलने लगा। तभी एक रिपोर्टर गौरव के पास आया। उसने कहा, हेलो गौरव सर, दिस इज़ राकेश त्रिपाठी। सर, तो कैसी लगी आपको ठाकुर की पार्टी? गौरव कहता है, अरे आप रिपोर्टर्स बिना ये पूछिए कि पार्टी की लाइमलाइट कौन लगी। रिपोर्टर कटाक्ष में कहता है, आई नो सर, इन सब मामलों में आपकी नज़र कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। गौरव वहीं रुक जाता है और उसकी तरफ जहरीली निगाहों से देखते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन? रिपोर्टर, यही सर कि ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली को पता है आपके रंगीले मिजाज के बारे में। गौरव ये सुनते ही रिपोर्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे धमकी के लहजे में बोलता है, औकात में रह, समझा? रिपोर्टर भी गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। सारे कैमरामैन का फोकस उन दोनों की लड़ाई में ही था। गौरव, अबे 2 टके के रिपोर्टर, तेरी औकात मुझे देखने तक की नहीं है। सर से पाँव तक बर्बाद कर सकता हूँ तुझे, समझा? रिपोर्टर भी कहता है, अच्छा क्या कर सकते हैं आप सर? तभी गौरव ने उसे ज़ोर से पंच मारा और उसे ज़मीन में गिराकर उसे हिट करने लगा। रोमा, राजनाथ, आकाश सब वहाँ आ गए। बॉडीगार्ड्स मिलकर गौरव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और आधे बॉडीगार्ड तो सभी रिपोर्टर्स के कैमरा भी तोड़ रहे थे ताकि ऐसी वैसी कोई भी क्लिप लीक ना हो सके। रोमा और राजनाथ मिलकर गौरव को पकड़ते हैं, लेकिन गौरव अपने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहता है, गौरव, मित्तल को बदनाम करने की कोशिश भारी पड़ेगी तुझे। रिपोर्टर की हालत तो अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके नाक और होंठ के निचले हिस्से से खून भी आने लगा। गौरव के आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर की वजह से राजनाथ और रोमा मिलकर गौरव को वहाँ से तुरंत ले जाते हैं। आते वक्त राजनाथ ने आकाश से माफ़ी भी मांगी कि उसकी वजह से उनकी पार्टी खराब हो गई। आकाश भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। कुछ ही टाइम में ही सही, इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ मित्तल हाउस, रुद्र के कमरे में। रुद्र हमेशा की तरह अपने बालकनी में खड़ा था, बट आज उसकी आंखों में अजीब सा नशा और जुनून था। उसके हाथ में वोडका था जिसे वो बार बार पीता और एक एक करके ग्लास तोड़ते जाता। तभी उसके पास क्रिश आता है और कहता है, बॉस, मैंने सब कुछ पता कर लिया। मेरी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने आपसे झूठ कहा था। उनके फादर एक बिलियनर हैं और वो अपने फादर की तरह ही एक प्रोफेशनल सर्जन हैं। हमें लगता था कि उस एक्सीडेंट में वो नहीं बची, बट वो तो बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और उनकी एक्टिंग ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे आप कुछ जानती ही ना हो। रुद्र ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, जो उसकी हद से बाहर था। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्रिश रुद्र की इस रिएक्शन से अपने सर को नीचे झुकाए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में बोलता है, सच, इस लड़की का चैप्टर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आखिर क्यों छुपाई इसने अपनी असलियत? क्या है ये नायरा ठाकुर? रुद्र सोफे में जाकर बैठता है और उसके मन में सिर्फ पार्टी में नायरा का वो सीन चल रहा था। वो कहता है, मुझे हर बार हर पल झूठ कहती रही, पर क्यों? तुम्हारी वजह से मैं पल पल तड़पा हूँ मिस नायरा ठाकुर। अब तुम्हारी बारी। कह के वो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ राजशेखर, रोमा और गौरव तीनों हॉल में रहते हैं। राजशेखर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें एहसास भी है? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक रिपोर्टर के ऊपर अपना हाथ उठाया, वो भी इतनी बड़ी पार्टी में। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उससे डील करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। अरे अपने नहीं तो अपनी फैमिली के स्टेटस के बारे में कुछ सोच लिया होता।
गौरव गुस्से में वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। रोमा और राजनाथ गौरव के इस बिहेवियर से अनजान नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए रूम में चले जाते हैं। वहाँ गौरव के कमरे में अभिषेक, करण, गौरव तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। गौरव ने अपने हाथ में एक डंबल उठाया हुआ था और लगातार उससे एक्सरसाइज कर रहा था। तभी अभिषेक कहता है, चल गौरव, तेरे डैड सब संभाल लेंगे, आई नो। करण, एग्जैक्टली, अग्रेसिव मत हो यार, काम डाउन, जस्ट काम डाउन। गौरव, मेरी पूरी इमेज खराब ही हो गई। अभिषेक, अबे कुछ नहीं हुआ, ये बात प्राइवेट ही रहेगी, पब्लिश नहीं हो पाएगी, डोंट वरी। गौरव गुस्से में कहता है, शट अप अभिषेक, मेरी इमेज नायरा के सामने खराब हो गई, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। करण, व्हाट? तुझे इस बात की टेंशन है कि नायरा ठाकुर तेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? अभिषेक, ओहो, हम तो सोच रहे थे कि तुझे पूरी दुनिया के सामने अपनी इमेज की पड़ी हुई है, पर नहीं, तुझे तो सिर्फ नायरा ठाकुर के पड़ी हुई है। टूट बात क्या आखिर? करण, अरे बात क्या बात, समझ नहीं आ रहा? अपना गौरव उस नायरा ठाकुर के पीछे दीवाना हो गया है, तभी तो सिर्फ उसकी फिक्र ही हो रही है। वो क्या सोच रही होगी, इसकी टेंशन है साहबजादे को। कह के अभिषेक और करण हंसने लगते हैं, पर तभी गौरव भी फ़ोन कट कर देता है और उसे फेंक देता है। वो चुपचाप बिस्तर में गिर जाता है। आज की पार्टी के बारे में उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो अपने आप ही सो गया। सुबह का टाइम करीब 8 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल में गौरव को छोड़कर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुद्र भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था और अपनी मेन चेयर में बैठे वो अचानक से कहता है, मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। राजशेखर, अच्छा, किसके साथ? रुद्र, ठाकुर के साथ। राजनाथ, व्हाट? रुद्र बेटा, लोग अच्छे हैं बट हम उन्हें अभी जानते ही कितना है। डू यू थिंक कि हमें उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? रुद्र, मैंने फैसला कर लिया है बड़े पापा, जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा। कह के वो नाश्ते की टेबल से चुपचाप उठ के चला जाता है। तभी रोमा राजनाथ के कान भरते हुए कहती है, देखा कैसे रौब छाड़ के चला गया, आपकी बात भी टाल दी। और ये ठाकुर, उन्हें आए देने कितने हुए हैं जो उनके साथ बिजनेस करने चाहता है। राजनाथ ने भी रोमा की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल फेंकी और चुपचाप वहाँ से चला गया। रोमा, कुछ भी कर लूँ बट इन्हें कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं गौरव क्या कर रहा होगा। रुद्र ने तो कब्जा भी कर लिया, मुझे जल्द से जल्द ये सारी इन्फॉर्मेशन गौरव को देनी होगी। कह के रोमा गौरव के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नायरा और प्रेरणा अपने घर के गार्डन में उस रिपोर्टर से बात कर रही थी। नायरा कहती है, ये लो राकेश, तुम्हारी पेमेंट, जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिपोर्टर नहीं हो और तुमने ये सारा नाटक मेरे बोलने पे किया है। ओके राकेश, ओके मैम, अब मुझे चलना चाहिए। नायरा, राकेश के जाते ही प्रेरणा नायरा से उदासी भरे लहजे में कहती है, देख लिया ना नायरा, वेस्ट हो गए तेरे सारे पैसे। न्यूज़पेपर देखा तूने आज का? कुछ नहीं छपा है कल के लिए। इतने पावरफुल लोग हैं कि कोई चैनल या न्यूज़पेपर की हिम्मत ही नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ भी लिख सके। कोई फ़ायदा नहीं है नायरा इस लड़ाई का। नायरा थोड़ा हंसते हुए, अपना फ़ोन चेक कर ज़रा। प्रेरणा अपना फ़ोन को खोलती है। उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें साफ दिख रहा था कि गौरव किस तरह एक इनोसेंट रिपोर्टर को बेदर्दी से पीटे जा रहा था। प्रेरणा हैरानी से, ये वीडियो किसने लिया? नायरा कहती है, मैंने, और किसने? और अपने एक फ्रेंड से कह के इसे जल्द से जल्द वायरल करने का भी फुल इरादा है। तो बस कुछ देर रुक, कुछ ही टाइम है इस वीडियो को वायरल होने में। प्रेरणा, तूने इतना सब कुछ कब प्लान किया नायरा? नायरा, वो सब छोड़ मेरी जान, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है तेरे लिए।
मित्तल्स हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है, अगर पार्टनरशिप होगी तो मैं आराम से उस गौरव पर अटैक कर पाऊंगी। तो देख बस अब कैसे निकालती हूँ उसका कन्फेशन खुद उसके मुंह से। प्रेरणा, नायरा समझने की कोशिश कर, ये सब इतना आसान नहीं है। तुझे याद है ना नायरा, वो गौरव और उसके फ्रेंड्स तेरे बारे में कैसी बातें कर रहे थे। नायरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, डर मत प्रेरणा, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर सके। प्रेरणा, नायरा एक बात कहूँ। नायरा कहती है, हाँ बोल ना। प्रेरणा, थैंक यू सो मच नायरा, तू बहुत ब्रेव है, तू बहुत अच्छी है। ये बोलते बोलते प्रेरणा तो रो ही पड़ी। वो कहती है, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब सिर्फ तूने मेरा साथ दिया, तूने मेरा हाथ थामा नायरा। थैंक यू सो मच नायरा। नायरा भी इमोशनल हो रही थी, बट वो प्रेरणा से थोड़ा दूर हटकर कहती है, किसने कहा कि इन सब के लिए मेरा मतलब नहीं है? इन सब के पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। तुझे फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? कीमत देनी होगी, कीमत। प्रेरणा ये सुनते ही थोड़ा हैरानी से बोलती है, नायरा क्या बोल रही है? नायरा, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। प्रेरणा, पर मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भला तुझे क्या दे सकती हूँ? नायरा, तुझे अभी इसी वक्त मुझे यहाँ की सबसे फेमस सबसे अच्छी दुकान की पानी पूरी खिलानी होगी, वो भी अनलिमिटेड। प्रेरणा का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। नायरा कहती है, मुझे ना वो खट्टी मीठी पानी, अब चटाकेदार चाट, पाव भाजी, वड़ा पाव सब कुछ खाना है। प्रेरणा गुस्से से उसके कान खींचते हुए बोली, तो जितना भी मक्खन लगा ले, मैं नहीं खाने दूंगी तुझे ये सब। मुझे तेरे हेल्थ के बारे में ना सब कुछ पता है। तू कमज़ोर है नायरा, ये इंडियन खाना तुझे सूट नहीं करता। ये चटाकेदार खाना खाने से ना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नायरा मुंह फुलाते हुए बोली, हद है यार, तू मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी इतनी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकती क्या? मुझे डैड की तरह भाषण मत दे, मुझे कुछ खिलाना है तो खिला। नायरा, देख मुझे कुछ खिला सकती है तो खिला दे, नहीं तो फिर जा, मुझे किसी से भी कुछ बात नहीं करनी। प्रेरणा, ये क्या जिद है नायरा, बात समझ। नायरा, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। पिछले 1 साल से मैं बस समझ ही रही हूँ। जब से अंकल गए हैं ना, मेरी तो लाइफ ही झंड हो गई है। प्रेरणा, कौन? तेरे बड़े पापा ना? कहाँ गए वो? नायरा, क्या बताऊँ, मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही उन्हें अपने रेस्टोरेंट को लेके बहुत अर्जेंट काम आ गया। तुझे पता है, उनके कैफ़े में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। मैं जो मांगती वो मुझे खिलाती और हम दोनों मिलकर ना बहुत मस्ती करते। प्रेरणा, फिर खाने के बाद? होफ ओ, समझ गई बाबा, समझ गई। छल, जो बोलेगी वो खिला दूंगी। अब गुस्सा मत कर और मुंह मत फुला, समझी? नायरा हंसते हुए, सच? थैंक यू सो मच। नायरा, मुझे अभी खाना है, चल हम अभी चलते हैं। प्रेरणा हार मानते हुए कहती है, चल मेरी माँ चल, कह के दोनों लड़कियाँ कार लेकर निकल पड़ती हैं। उन दोनों की कार निकलते ही क्रिश को एक कॉल आता है और वो शख्स कहता है, सर नायरा ठाकुर अभी कार लेकर निकली है। क्रिश ये सुनकर कहता है, ओके। रुद्र अपने कैबिन में बैठे क्रिश से पूछता है, क्या हुआ, कोई अपडेट? नायरा मैम अभी बाहर निकली हैं। रुद्र ये सुनते ही बोलता है, मुझे लोकेशन भेजो उसकी, अभी इसी वक्त। कह के वो अपना कोट सोफे से उठाकर दौड़ के ऑफिस से निकल जाता है। क्रिश तो उनकी ये जल्दबाजी देखते ही रह गया। उसने जल्दी से लोकेशन सेंड की और रुद्र की कार को फॉलो करने लगा। क्या करने वाला है रुद्र? क्या रुद्र कर रहा है नायरा को स्टॉक? पर क्यों? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में। अगर आप इस स्टोरी के और पार्ट्स सुनना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में और भी पार्ट्स मौजूद हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल।